विश्व नियंता परमात्मा के सानिध्य में आज के इस मंगल पर्व पर जैसे ही हम सब देख रहे हैं, एक दूसरे को मिल रहे हैं और सुन रहे हैं, कहा जाता विश्व में खुशी है सबसे बड़ी हस्ती। आइए हम सब करें खुशी से दोस्ती। इसी के लक्ष्य से आज का ये कार्यक्रम अलविदा तनाव, हम सब की ऐसी चाहना है एक ऐसा समाज हो जहाँ आपस में भाईचारा हो, एक ऐसा संसार हो जहाँ आपस में सुख और चैन की बांसुरी बजती रहे, ऐसा एक परिवार हो जहाँ स्नेह सद्भावना के दिए जले। आइए हम सब मिलकर ऐसे समाज की नींव डाले, शुरुआत करें। लेकिन आज के माहौल में हम सब कहाँ न कहाँ छोटी मोटी बातों को लेकर चिंता, भय, टेंशन में आ जाते हैं। तो आज का ये कार्यक्रम राजकोट निवासी हम सब के लिए खुशियों से, उमंग और उत्साह से भरकर आया है। आइए इस विशाल प्रांगण में आप जहाँ से आए, जिस सोच को लेकर आए, लेकिन जब तक आप हमारे साथ हैं, हम आपके साथ हैं, हमारा मन शांत हो जाए, हम अपने वृत्ति को सकारात्मक करें, मुख पर मीठी मुस्कान और कार्यक्रम की शुरुआत हम सब मिलकर विश्व नियंता परम शक्ति के सानिध्य में एक प्रार्थना गीत से करेंगे, मौन और साइलेंस के साथ। आइए हम सभी प्रभु पिता के सानिध्य में 2 मिनट अपने मन को एकाग्र करें, शांत, शक्तिशाली करें। प्रेम से बस 2 घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए, प्रभु का ध्यान कीजिए। प्रेम से बस 2 घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए, अपनी अंतर आत्मा को शांति से भर लीजिए, शांति से भर लीजिए। मानव जीवन में जैसे सत्कर्म का ज्ञान जरूरी है,
आज से शुभारंभ होने जा रहा है 9 दिवसीय अलविदा तनाव कार्यक्रम का शुभारंभ। आइए हम सभी दीप प्रज्वलन के साथ करें। मैं नम्र निवेदन कर रही हूँ आज के हमारे माननीय महानुभावों को जो मंच पर आकर कैंडल लाइटिंग में हम सबके साथ अपनी उपस्थिति प्रदान करेंगे। ब्रह्मा कुमारी के गुजरात जोन के डायरेक्टर राज योगिनी आदरणीय भारती दीदी जी, ब्रह्मा कुमारी पूनम बेन, माननीय भ्राता वजीव भाई वाला, मैं आप सबको मंच पर आने के लिए नम्र निवेदन कर रही हूँ। माननीय मेयर श्री डॉक्टर प्रदीप भाई डव, माननीय धारासभ्य आदरणीय रमेश भाई टिलाड़ा, तनसुख भाई भंडेरी, डिविजनल कंट्रोलर एसटी विभाग माननीय जयदेव भाई करोत्रा साहिब, सरगंग क्लब के प्रेसिडेंट गुणवंत भाई डेलावाड़ा, आदरणीय कलेक्टर भ्राता अरुण महेश बाबू साहेब, माननीय जिम्मी भाई अडवाणी, माननीय पंजाब नेशनल बैंक के सर्कल हेड आलोक कपूर जी, आप सभी मंच पर आएंगे और आज के इस कार्यक्रम में दीप प्रज्वलन से आइए हम इस 9 दिवसीय तनाव मुक्त कार्यक्रम की शुरुआत करें। हम सब खुशी, आनंद, प्रेम, शांति, सद्भावना, ये तो हमारी भारतीय संस्कृति है और संस्कृति ने हम सबको बहुत कुछ सिखाया है। ये दीप आशाओं का दिया है, विश्वास का दिया, सद्भावना का दिया, ये जलती ज्योत जो दिए से दिए को जलाती है। ये दिया हम सबको एक ही संदेश देता है, दिया अर्थात देना, देना और देना। आइए आज से हम सब अपने मन में शुभ संकल्पों के दिए जलाए। एक के बाद एक दिया जल रहा है। हम सबको शुभ संकल्पों के दीप जलाएं। हमारे बीच में डॉक्टर दर्शिता बेन शाह, डेप्यूटी मेयर, जो आप भी हमारे बीच में पहुंच रहे हैं। मैं आपको भी नम्र निवेदन कर रही हूँ, मंच पर आएंगे डॉक्टर दर्शिता बेन शाह। मंचस्थ महानुभाव सभी एक एक क्यू में खड़े हो जाएंगे ताकि बहुत ही अच्छी तरह से आज के इस कार्यक्रम में हम अपना योगदान दे सके। आदरणीय स्वामी अखंड ब्रह्मानंद गुरु अमरदास महंत श्री राजराजेश्वरी आश्रम नर्मदा और अभी हम सभी 1 मिनट के लिए खड़े रहेंगे। सभा में जो भी खड़े हैं, मैं आप सबको नम्र निवेदन कर रही हूँ। हम सबको मालूम है अभी तुर्की में जो बहुत बड़ी प्राकृतिक घटनाएं घटी। आइए हम सभी सिर्फ 1 मिनट बिल्कुल साइलेंस, मौन में अपने ही आत्म बंधु, अपने ही परिवारजनों को शांति, शक्ति प्रवाहित करें।
ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मेहमानों से निवेदन कर दीदी से आप सभी गिफ्ट लेकर ही यहाँ से प्रस्थान करेंगे और मैं दर्शिता बेन और माननीय मेयर से निवेदन कर रही हूँ, आदरणीय दीदी जी से आप अवश्य गिफ्ट यहाँ से प्रदान करके ही फिर आप प्रस्थान करेंगे। आप सब जो भी यहाँ आए, आज के इस दिन तहे दिल से हम आपका शुक्रगुजार कर रहे हैं। आपके आने से हम सब के लिए एक परम सद्भाग्य बनता है, जो हमेशा संगठन एक बल एक भरोसा यही कहता है, जीवन जीना हो तो कैसे जीना। तो आप सब तो हम सब के लिए सदैव साथी है, साथी रहेंगे। और मैं दर्शिता बेन से निवेदन कर रही हूँ, आदरणीय दर्शिता बेन हमारे पूनम बेन जो विशेष इंदौर से हम सबके बीच में आए हैं, मैं आपसे निवेदन कर रही हूँ, आदरणीय पूनम बेन का हम पूरे राजकोट परिवार महिला शक्ति की ओर से एक अध्यात्म क्षेत्र में आगे बढ़ने वाले ऐसे हमारी पूनम बेन का स्वागत करेंगे। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। साथ ही साथ आदरणीय भारती दीदी जी का भी हम सभी मिलकर हाँ तहे दिल से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। क्योंकि राजकोट की फुलवाड़ी को आगे बढ़ाते हुए भारती दीदी जी ने पिछले 55 साल राजकोट और सौराष्ट्र में अध्यात्म की मशाल जलाई, जो आज हम सब के लिए आपका जीवन एक प्रेरणा रूप है। अधिक समय न लेते अभी माइक हैंड ओवर कर रही हूँ मैं आदरणीय पूनम बहन को। पूनम बहन का परिचय मैं संक्षिप्त में देना आप सबको चाहती हूँ। एक बहुमुखी प्रतिभा के साथ अध्यात्म जगत की आप देदीप्यमान प्रतिभा है। बाल्यकाल से आपका संपर्क अंतर्राष्ट्रीय संस्था ब्रह्मा कुमारी से हुआ। आप एक गोल्ड मेडलिस्ट एवं चार्टर्ड अकाउंट की सुपुत्री है। आपने लौकिक में CS की डिग्री हासिल की है। CS के फाउंडेशन कोर्स दिल्ली की परीक्षा में भारतीय स्तर पर मेरिट लिस्ट में आपने स्थान प्रदान किया है, किंतु वर्तमान समय आपने अपना संपूर्ण जीवन मानवता की सेवा अर्थ समर्पित किया। पिछले 25 साल से अलविदा तनाव इस प्रोजेक्ट को नए रूप से लोगों की डिमांड के अनुसार आपने पूरा अध्यात्म का मनन चिंतन अनुभव के साथ इस कोर्स को तैयार किया। भारत के कई सारी जगह कोने कोने में इस कोर्स को आप बहुत अच्छी तरह से करा रहे हैं। आपके जीवन से कईयों ने अपने जीवन को सकारात्मक दिशा प्रदान की। आप बहुत सारे जटिल समस्याओं को आध्यात्मिक तौर पर बहुत सटीक समाधान भी देते हैं। पूनम बेन, आपका ज्ञान का विस्तार एक सागर के समान है। आपका परिचय तो सिर्फ एक बूंद के समान है। राजकोट परिवार की ओर से फिर से आपका स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, आदरणीय पूनम बहन।
ओम शांति। सभी राजकोट निवासी भाई बहनों को बहुत स्नेह प्यार भरा नमस्कार। आप सभी एक नई जिंदगी की शुरुआत, खुशनुमा उमंग उत्साह वाली जिंदगी की शुरुआत करने यहाँ आज आए हैं। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि इस 9 दिन के हैप्पीनेस प्रोग्राम के अंदर आप सभी को ऐसी ईश्वरीय शक्तियाँ, गॉड्स पावर मिलेंगी जो आप अपनी एक नई जिंदगी, उमंग उत्साह, फुल ऑफ ज़ील एंड एंथुजियाज्म, ऐसी जिंदगी की शुरुआत कर सकेंगे। तो चलिए आज के लेसन का प्रारंभ करने के पहले 2 मिनट का एक बहुत सुंदर शांति मंत्र बजेगा। इस शांति मंत्र को सुनते सुनते आप सभी अपने अंतर चित्त को शांत करेंगे और जैसा जैसा इस मंत्र में कहा है अनुभव करें। शांति मंत्र। सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां
आज के लेसन का शुभारंभ करेंगे। इंस्टेंट रिलीफ फ्रॉम ऑल वरीज। मन की एक बहुत सुंदर फिलॉसॉफी के साथ चर्चा प्रारंभ करते एक बात समझने की है कि जो कुछ हम सोचते हैं पॉजिटिव या नेगेटिव, हमारे हर संकल्प में क्रिएटिव एनर्जी है। हर संकल्प असर डाल रहा है, रच रहा है कुछ। जो कुछ भी हमारी लाइफ में होता है, चाहे हमारी हेल्थ को लेकर, परिवार रिश्तों को लेकर, काम धंधा बिजनेस को लेकर, उसका मेजर जिम्मेवार हमारा थॉट प्रोसेस, विचार करने का पैटर्न होता है। तो ब्रह्मा कुमारी कहती है कि सोच बदल देंगे तो जीवन बदलता जाएगा। चेंज योर थॉट्स, यू चेंज योर वर्ल्ड। इसका अनुभव इस शिविर के दौरान हम करते जाएंगे। मोटा मोटी रूप से समझ लीजिए कि दो प्रकार के मन होते हैं। एक बाहरी मन जिसको हम कॉन्शियस माइंड कहते हैं इंग्लिश में। दूसरा अंतर मन जिसको सब कॉन्शियस माइंड कहा जाता है। और मनोविज्ञान, मन का साइंस क्या बताता है कि अंतर मन, सब कॉन्शियस माइंड हमारा आज्ञाकारी सेवक, ओबीडियंट सर्वेंट होता है। जो विचार लगातार कई दिनों से हम उसको दे रहे हैं, अब समझिएगा, जो विचार बार बार हम कर रहे हैं, अंतर मन, सब कॉन्शियस माइंड आज्ञाकारी सेवक बनके उसको तथास्तु कर देता है, सिद्ध कर देता है। मानो कोई व्यक्ति लगातार सोच रहा है अगर कि मैं तो गरीब ही हूं, तो तथास्तु हो जाएगा। कितना भी धन कमाने की कोशिश करेंगे, नहीं आएगा धन, क्योंकि अंतर मन में विचार भर दिया मैं गरीब हूं। कोई अपने अंतर मन में कई दिनों से सोचते रहते हैं कि मेरा भाग्य मेरा साथ ही नहीं देता है, तो कभी भी आपका भाग्य आपके साथ नहीं देगा, तथास्तु हो जाएगा। आप जो भी काम करेंगे आपको लगेगा भाग्य साथ नहीं दे रहा है। तो उसका कारण क्या हुआ? जो विचार बार बार हम सोचते हैं, चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव, हमारा सब कॉन्शियस माइंड आज्ञाकारी सेवक, ओबीडियंट सर्वेंट बनके
उस विचार को फुल ताकत लगाकर तथास्तु कर देता है, सिद्ध कर देता है। कई लोग ये सोचते रहते हैं कि टेंशन फ्री लाइफ इम्पॉसिबल। कहते टेंशन तो रह गई, तनाव से मुक्त तो हो ही नहीं सकते। तो फिर वही तथास्तु हो जाएगा। आप कितना भी प्रयास कर लें, तनाव आपके जीवन में चलता ही रहेगा, क्योंकि आप सोच रहे हैं। कई लोग अपने मन में ये भर के रख लेते हैं कि फलानी बीमारी तो मरने तक चलेगी, ये तो जाएगी नहीं, मरने के साथ ही जाएगी। तो वो तथास्तु हो जा रहा है। समझ रहे हैं ना राजकोट निवासी मन का साइंस? समझ रहे हैं तो हाथ हिलाइए। वेरी गुड। अंतर्मन कैसे काम करता है, इसका बेस्ट एग्जाम्पल हम सभी ने अनुभव किया है कभी ना कभी लाइफ में। जब रात को हम सोने जाते हैं, कई बार सुबह जल्दी उठना होता है, रात को अलार्म लगा देते हैं। पर कई बार हमने अनुभव किया है कि अलार्म बजने के 2 मिनट पहले ही हमारी आँख खुल जाती है। किस किस के साथ हुआ ऐसा? तो क्या कारण? अंतर्मन में रात को एक विचार, एक प्रोग्राम डाल दिया था कि कल सुबह इतने बजे उठना है, और उसने आज्ञाकारी सेवक, ओबीडियंट सर्वेंट बनके तथास्तु कर दिया और आपको उठा दिया। अब दूसरा प्रिंसिपल हम सुनेंगे कि जब हम सुबह सो के उठते हैं, अर्ली मॉर्निंग, ब्रह्म मुहूर्त, बिफोर सनराइज, लेट नहीं, तो बिफोर सनराइज ब्रह्म मुहूर्त में जब व्यक्ति उठता है तो मन का साइंस है कि 20 मिनट तक अंतर्मन पूरी तरह जगा हुआ रहता है। समझिएगा, 20 मिनट तक अंतर्मन फुल एक्टिव मोड में रहता है। तो सुबह उठकर 20 मिनट के अंदर जो विचार अंतर्मन को डाल देंगे, तथास्तु हो जाएगा और वैसा आपका जीवन बनता जाएगा। अब इस लॉजिक का हम यूज़ करेंगे अपने जीवन को आनंदमय बनाने के लिए। अगर आप नोटबुक पेन लाए हैं, कोई लाए हैं आज, तो लिखेंगे, कुछ थॉट्स हम दे रहे हैं। और अगर नहीं लाए तो हमारी रिक्वेस्ट है, जो लिख सकते हैं कल से नोटबुक पेन अवश्य लाइए, ताकि मेन होमवर्क आप नोट कर सकें। तो कुछ विचार मैं आपको दे रही हूँ, इसका एक्सपेरिमेंट आज ही करना है, क्योंकि इंस्टेंट रिलीफ फ्रॉम ऑल वरीज करते ही अनुभव होगा आपको। तो पहला विचार सुबह उठते ही, कई लोग क्या होते हैं, उठते से, आप सोचो उठते से आप क्या थॉट करते हैं। कई लोग उठते से आजकल सुबह की शुरुआत नेट, व्हाट्सएप चेक करना, न्यूज़पेपर पढ़ना। अब आप समझ सकते हैं कि उठते से अगर नेगेटिव इन्फॉर्मेशन हमने माइंड में डाली, तो अंतर्मन नेगेटिव इन्फॉर्मेशन पढ़ते पढ़ते एक दिन
डिप्रेस्ड मोड में चला जाता है, डर लगने लगता है, क्योंकि रोज नेगेटिव इन्फॉर्मेशन हम डाल रहे हैं। तो उठते से पहला विचार, कुछ थॉट्स मैं आपको दे रही हूँ जो आपको सोचना है। पहला जो लिख के लाएं वो लाएं, नोटबुक पेन लाएं वो लिखेंगे, बाकी सुने और अपने अंतर मन में डालिए। फर्स्ट थॉट उठते से ही करना है, लिखिए। स्वयं को रियलाइज कराइए, मैं सर्वशक्तिवान वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी परमात्मा की संतान हूँ। जैसे शेर का बच्चा शेर ही होता है, बकरी या गीदड़ नहीं होता। तो अपनी कॉन्शियस को उठते से रियलाइज कराइए। क्या थॉट हुआ? मैं सर्वशक्तिवान परमात्मा का बच्चा बहुत शक्तिशाली हूँ। हाँ, लिखते चलें जो नोटबुक पेन लाएं। फर्स्ट थॉट कि समस्याओं से अधिक शक्तिशाली मैं हूँ, दुखों से अधिक शक्तिशाली मैं हूँ, बीमारियों से अधिक, तनाव से अधिक पावरफुल मैं हूँ। तो तथास्तु हो जाएगा। कुछ दिनों में आपको अनुभव हो जाएगा कि जो समस्याएं, दुख, तनाव, बीमारियां आपके जीवन में चल रही हैं, उसकी पावर कम हो जाएगी और आपकी पावर बढ़ जाएगी। माना अपना सेल्फ इस्टीम जागृत करना है, इनर पावर जागृत करना है इस संकल्प के द्वारा। और जो थॉट्स मैं आपको अभी बता रही हूँ, 5-7 विचार, इमीडिएट रिलीफ फ्रॉम ऑल वरीज के लिए, इसको आज रात को सोने के पहले और कल सुबह उठ के कैसे प्रैक्टिस करना, उसकी मेथड बताती। तीसरा लॉजिक, मन की साइंस क्या कहती है कि जितना हम खुला देखते हैं, देखो आप तो यहाँ खुले में ही बैठे, खुला आकाश, जितना ओपन देखते हैं, सागर को देखते हैं, स्काई को देखते हैं, उतना हमारा माइंड और ब्रेन खुलता जाता है। और जितना हम बंद रहते हैं, आजकल मल्टी स्टोरी कल्चर आ गया, हमारा माइंड और ब्रेन ब्लॉक होता जाता है। इसलिए आपने सुना होगा बड़े बड़े शहरों में लाफिंग क्लब्स में क्या होता है, 40 लोग 50 लोग एक पार्क में इकट्ठा होते हैं, ओपन गार्डन, आकाश को देखते हैं, जोर जोर से हंसते हैं, दोनों हाथ ऊपर करके। वो बाहर की खुशी क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, फिर भले घर आए तो उदास। पर इसको हम यूज करेंगे अब। सुबह जब आप उठें सनराइज के पहले पहले, तो पॉसिबल हो तो खुले आकाश को देखें। भले अपने घरों में टेरेस से छतों पे चले जाएं, कोई गार्डन है वहाँ चले जाएं, बालकनी में चले जाएं, पर खुला देखें स्काई। और ये जो विचार मैं आपको बता रही हूँ, खुले आकाश को देखकर दोनों हाथ ऊपर करके इसको अंदर तक सबकॉन्शियस माइंड में फील करना है। तो कुछ दिनों तक अगर इस विचार को करेंगे तो जैसा सोचेंगे वैसा पाएंगे।
बहुत बड़ा लॉजिक है ये। जैसा सोचेंगे अंतर्मन आज्ञाकारी सेवक बनके उस विचार को सिद्ध कर देगा, तथास्तु हो जाएंगे। तो चलिए, वो लाफिंग क्लब वाले तो 40-50 होते हैं, आप तो यहाँ इतनी संख्या में बैठे हैं, तो खुले दिल से, सच्चे मन से, भीतर से ये आवाज़ आनी चाहिए ताकि ये विचार अंतर्मन में बैठ जाए। ऐसा नहीं सोचना कोई देखेगा तो क्या होगा, ठीक है। सोचो हम अकेले हैं, यहाँ कोई नहीं है, खुला आकाश, ठीक है। ये विचार आपकी आंतरिक शक्तियों को जागृत करेगा। मैं बोलूँगी, मेरे पीछे पीछे आप बोलेंगे। बोलिए, खुले आकाश को देखकर भीतर से, मैं सर्वशक्तिवान, बोलिए, परमात्मा की संतान हूँ। समस्याओं से अधिक शक्तिशाली मैं हूँ। तनाव से अधिक शक्तिशाली मैं हूँ। बीमारियों से अधिक शक्तिशाली मैं हूँ। दुखों से अधिक शक्तिशाली मैं हूँ। मैं सर्वशक्तिवान परमात्मा की संतान हूँ। बहुत अच्छा, हाथ नीचे करें। अभी पूरा नहीं खुले हैं, थोड़ा थोड़ा। फुल खुलेंगे तो पूरे ब्लॉकेज खुल जाएंगे, ठीक है। तो इस विचार से तथास्तु होगा, आपकी पावर बढ़ जाएगी और जो समस्याएं चल रही हैं, दुख चल रहा है, टेंशन्स चल रहे हैं, बीमारियां चल रही हैं, उसकी पावर क्या हो जाएगी, कम। पर जो विचार हम दे रहे हैं फुल विश्वास के साथ करना है। किसी भी प्रकार का अपने विचार में, संकल्प में डाउट नहीं होना चाहिए कि दीदी ने तो कह दिया, होगा या नहीं। विश्वास, आध्यात्म में विश्वास बहुत बड़ी शक्ति है। मीरा के लिए जहर का प्याला अमृत कैसे बना, विश्वास। द्रौपदी की रक्षा कैसे हुई, विश्वास। तो ये जो संकल्प हम आपको दे रहे हैं, विश्वास के साथ करना है। आध्यात्म में ईश्वर पर विश्वास व्यक्ति की रक्षा करता है। दूसरा संकल्प लिखिए, जो लिख रहे हैं लिखें, जो नहीं लिख रहे हैं वो अंदर फील करिए, जाने दीजिए इस विचार को अंदर। लिखिए, मैं बहुत सुखी हूँ। पूरे विश्वास के साथ सोचना है। तो अंतर्मन आज्ञाकारी सेवक बनके कुछ दिनों में आपको बहुत सुखी बना देगा। इसकी जगह हम लोग क्या करते हैं, अपोजिट। क्या विचार करते हैं, अपने विचारों का पैटर्न चेक करिए। क्या सोच रहे हैं, किस दिशा में मेरे मन की गाड़ी जा रही है। हम कहते हैं, दीदी मेरे जैसा दुख तो है ही नहीं किसी के पास, मैं तो बहुत दुखी हूँ। तो बार बार सोचेंगे मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे जैसा दुखी है ही नहीं, तो वो ही तथास्तु होगा। और दुख चल भी रहे लाइफ में, फिर भी विश्वास के साथ बार बार सच्चे मन से अंतर मन के द्वारा सोचेंगे। चलिए बोलिए, खुला आकाश। अब भीतर से आवाज आनी चाहिए, इतने सारे बैठे हैं, बोलिए, खुल के बोलना, मैं बहुत सुखी हूँ। वेरी गुड। और बोलिए, मैं बहुत सुखी हूँ। बहुत अच्छा। तो इससे क्या होगा, सब कैसे इंसान बैठे हैं, कैसी आत्माएं हैं यहाँ,
सुखी आत्माओं की सभा यहाँ बैठी है राजकोट में, तालियां बजाइए। इसको अप्लाई करिएगा। 24 इयर्स से हम ये शिविर करा रहे हैं और अभी तक का अनुभव ये है कि जो होमवर्क हम देते हैं उसको जो सिंसियरली करते हैं उनके जीवन में निश्चित परिवर्तन आता है। तो इस शिविर को सिर्फ सुनने तक नहीं रखना, ये आपकी 9 दिन की स्पिरिचुअल स्टडी पढ़ाई चालू हुई है। रोज होमवर्क मिलेंगे, एक्शन प्लान मिलेगा। आपका क्या विचार है? जो करेंगे वो हाथ उठाएं जरा। वेरी गुड, ये तो सब 100% पास है फिर तो भाई, बहुत अच्छा। तीसरा विचार लिखिए। ये सारे विचार आप करेंगे, इंस्टेंट रिलीफ हो जाएगी चिंताओं से। तीसरा लिखिए, मैं भाग्य विधाता भगवान की संतान बहुत भाग्यवान हूं। तो इससे क्या होगा? करके देखिए, आपके भाग्य का द्वार खुलता जाएगा। मेजॉरिटी क्या होता है, कोई इंटरव्यू देने हम जाते हैं, नया बिजनेस शुरू करते हैं, पहले से एक नेगेटिव थॉट विचार में डाल लेते हैं, अंदर सोचने लगते हैं पता नहीं भाग्य साथ देगा या नहीं, आजकल किस्मत तो साथ ही नहीं दे रही है। तो बार बार अगर सोचेंगे भाग्य साथ नहीं दे रहा है, साथ नहीं दे रहा है, तो वैसा तथास्तु होगा और कोई भी काम आप करने जाएंगे काम रुक जाएगा और भाग्य आपका साथ नहीं देगा। इसकी जगह मानो भाग्य किस्मत साथ नहीं भी दे रही, पर कई दिनों तक, अब ये भी लॉजिक है, ध्यान से सुनिए। मन की साइंस कहती है 21 दिन तक, कितने दिन तक? 21 डेज तक जो विचार हम बार बार करते हैं वो सिद्ध हो जाता है। तो 21 दिन तक ये जो 7-8 विचार मैं आपके सामने रखने जा रही हूं, इसको सुबह उठ के करना है। तो बोलेंगे अब इस विचार को, ये 3rd विचार है, बोलिए। खुला आकाश, दोनों हाथ ऊपर, भीतर से आवाज निकले, मैं भाग्य विधाता भगवान की संतान, बोलिए, बहुत भाग्यवान हूं। दिल से बोलिए, मैं बहुत भाग्यवान हूं, मैं बहुत भाग्यवान हूं। बहुत अच्छा। इससे क्या होगा? भाग्य के द्वार खुलते जाएंगे। नेक्स्ट विचार, अब इस वीडियो को आप देखेंगे, परमात्मा के वरदान का हाथ। आप सभी अपना जो राइट हैंड है वो ऐसा रखें और फील करिए अभी कि ईश्वर परम पिता सर्वोच्च शक्ति के आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स का हाथ, दुआओं का हाथ मेरे सिर पर है और परमात्मा के आशीर्वाद का हाथ, यही मेरी सेफ्टी है और यही मेरी सिक्योरिटी है। जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं, देखिए सब वीडियो के अंदर खुद को विजुअलाइज करिए और फील करिए परमात्मा की शक्तियों की किरणें। अच्छे से इसको अंतर मन में उतारिए। जो वीडियो देख रहे हैं आप, हाथ नीचे कर लीजिए भले। क्या फील करें? ईश्वर की शक्ति का प्रकाश
फर्स्ट डे ही हम आपको बता रहे हैं ईश्वर की शक्ति के प्रकाश का कलर होता है सुनहरा लाल। तो फील करिए गॉड्स पावर, गोल्डन रेड लाइट वो मेरे अंदर आ रही है और ईश्वर ने अपना हाथ, ब्लेसिंग्स का हाथ मेरे सिर पर रखा है और अपने सिर पर परमात्मा के वरदान का हाथ अनुभव करना, यही मेरी सेफ्टी है और यही मेरी सिक्योरिटी है। मीठे भाई बहनों, हम सब ने इस कोरोना काल में अनुभव किया, व्यक्ति अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए धन जमा करके रखता है बैंक में। हम ये नहीं कह रहे आप नहीं रखिए, शब्द नहीं पकड़ना, भाव पकड़ के रखिएगा। इंश्योरेंस करा के रखता है, तरह तरह लोगों से कांटेक्ट, रिश्ते, संबंध बना के रखता है कि फलाने समय में ये लोग मुझे मदद करेंगे, ये बैंक में जमा धन मेरे काम आएगा। पर हम सब ने अनुभव किया इस कोरोना काल में क्या काम आया? पोस्ट पोजीशन काम नहीं आई, साधन खड़े थे काम नहीं आए, बैंक में धन था, जब कंप्लीट लॉकडाउन था बैंक का बैंक में रह गया। जिन लोगों को ईश्वर पर विश्वास था, जो आध्यात्म से जुड़े थे, उन्होंने अनुभव किया कि सब परिस्थितियां उनके अनुकूल होती गई। तो आज इस विचार को अंतर मन में उतार लीजिए कि धन, साधन, प्रसिद्धि, वैभव, संबंध, ये मेरी सेफ्टी नहीं है। क्या मेरी सेफ्टी है? बोलिए। परमात्मा के वरदानों का हाथ, बोलिए, मेरे सिर पर है, यही मेरी सेफ्टी है, मेरी सिक्योरिटी है। ठीक है, और फील करिए अभी ऐसा जो लिख रहे हैं वो इस पॉइंट को लिखिए। ईश्वर मुझे वरदान दे रहे हैं। ये नेक्स्ट विचार मैं आपको बता रही हूं। एक ब्लेसिंग लेना है ईश्वर से कि हर अच्छे कर्म में सफलता तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। क्या ब्लेसिंग मिला? हम लोग क्या करते हैं, मेजॉरिटी कोई भी काम शुरू करते हैं, यहाँ सब प्रकार के लोग बैठे हैं, अभी बिजनेसमैन भी बैठे हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, स्टूडेंट हैं, हाउसवाइफ हैं, सब हैं। तो कोई भी काम करते हैं पहले से एक नेगेटिव थॉट क्रिएट कर लेते हैं, पता नहीं सफल होंगे या नहीं। तो पता नहीं सफल होंगे या नहीं, ये नेगेटिव विचार आपकी सफलता के आगे दीवार खड़ी कर देता है। क्योंकि जैसा सोचते हैं बार बार अंतर्मन आज्ञाकारी सेवक बन के क्या कर देता है? तथास्तु। मानो किसी काम में आपको सफलता नहीं भी मिल रही है, ध्यान से सुनिए, जीवन में बहुत प्रयास कर लिया, बहुत मेहनत कर ली, सफलता नहीं मिल रही है, पर इस थॉट को आप करिए कई दिनों तक। बोलिए मेरे साथ, खुले आकाश, हाथ ऊपर करके भीतर से आवाज आए, बोलिए, प्रभु के वरदानों का हाथ मेरे सिर पर है। बोलिए, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है,
सक्सेस इज माई बर्थ राइट। बहुत अच्छा। तो ये विचार आपके अंदर सफलता के द्वार खोल देगा। ठीक है, नेक्स्ट विचार लिखिए। कितने लिखवाए अभी तक? कितने हुए बताइए? नेक्स्ट लिखिए, 5th। मैं बहुत धनवान हूं। तो इससे क्या होगा? धन का मार्ग खुलता जाएगा। हम लोभ लालच की बात नहीं कर रहे, पर कभी कभी बताए ना, अगर ये अंतर मन में भर दिया मैं गरीब हूं, तो धन आने वाला होगा तो भी नहीं आएगा। इसकी जगह चलिए बोलिए सभी मेरे साथ, खुला आकाश, मैं बहुत धनवान हूं। बोलिए, बोलिए जरा अच्छे से, मैं बहुत धनवान हूं। बहुत अच्छा। नेक्स्ट विचार लिखिए। करना कब इन विचारों को बताइए, कब करना है? बोलिए, शेयर करिए, कब करना है? सुबह उठकर, ब्रह्म मुहूर्त, सनराइज के पहले पहले। और दूसरा, और सुनिए, ये सब मन की साइंस से इस पे रिसर्च हुई है, लॉजिक है इसके पीछे। जब आप रात को सोने जाते हैं, देखिए मीठे भाई बहनों, आज के समय में तनाव का एक सबसे बड़ा कारण बन रहा है, जीवन जीने का तरीका नेगेटिव होता जा रहा है। सुबह की शुरुआत हम कैसे करते और दिन का एंड कैसे करते, ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, पर आजकल मेजॉरिटी लोग रात को भी जब तक नींद नहीं आती है गैजेट्स, व्हाट्सएप, फेसबुक, इन पे लगे रहते हैं। तो रात को सोने के 2 घंटा पहले कम से कम इन सब से हमें अपने माइंड को फ्री करना है। तो ये लॉजिक मैं आपको बता रही थी, मन की साइंस। ध्यान से सुनेंगे। जब रात को हम सोने जाते हैं तो फिर उस समय 20 मिनट हमारा अंतर्मन जग जाता है, सुबह जगता है और रात को। तो जब हल्की हल्की नींद आ रही होती है, उस समय फिर आप ये विचार धीरे धीरे करके सो जाओ, ये जो लिखवाएं आपको। तो सारी रात वो विचार आपके अंदर चलेंगे और वैसा जीवन बनता जाएगा। नेक्स्ट विचार लिखिए आप। मैं टेंशन फ्री हूं। लिखिए जो लिख रहे हैं, मैं टेंशन फ्री हूं, मेरा जीवन तनाव समस्याओं से मुक्त है। तो तथास्तु हो जाएगा। क्या होता है, कोई पूछता है ना कैसे हो, कह रहे बहुत टेंशन है लाइफ में। उठते से ही सोचते बहुत टेंशन है, बहुत प्रॉब्लम्स है। तो बार बार अगर सोचा बहुत टेंशन है, लाइफ में बहुत स्ट्रगल है, समझ रहे हैं ना लॉजिक आप? तो टेंशन बढ़ता जाएगा। कईयों ने अपने मन में यही विचार भर रखा है कि टेंशन फ्री लाइफ इम्पॉसिबल। उसकी जगह अब हम क्या सोचेंगे? बोलिए, दोनों हाथ ऊपर करें, खुला आकाश, मैं टेंशन फ्री हूं। अरे जोर से बोलिए, इतने बैठे हैं, पूरे राजकोट में आवाज गूंजे, मैं टेंशन फ्री हूं। बोलिए, मेरा जीवन तनाव से, विघ्नों से, समस्याओं से मुक्त है। नो प्रॉब्लम। बोलिए, नो प्रॉब्लम। बहुत अच्छा। कब कब करना इन विचार को? एक सुबह और दूसरा रात को सोने के पहले।
और अगर बहुत अच्छा अनुभव चाहते हैं तो हर घंटे में 1 मिनट रुक के इन विचारों को अनुभव कर लीजिएगा। कई कहेंगे दीदी हर घंटे 1 मिनट, ये तो पॉसिबल नहीं है, हम बहुत बिजी रहते हैं। पर देखिए मीठे भाई बहनों, जब कोरोना काल चला पूरे विश्व में, भारत में, हम सबको कहा गया था बार बार हाथों को सैनिटाइज करना है। हम करते थे, ये नहीं कहते थे पॉसिबल नहीं है। तो अगर आपको आध्यात्मिक तरीके से अपनी इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक शक्ति स्ट्रॉन्ग करनी है, तो ब्रह्मा कुमारीज कहती है जस्ट अ मिनट फॉर द सेल्फ। हर घंटे में अपनी बैटरी चार्ज करने के लिए कितना मिनट निकालना है? 1 मिनट। जो ये ट्राई करेंगे कि चलो हम एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, 1 घंटा मुश्किल लग रहा है तो अभी रिलैक्स करते हैं, चलो 2 घंटे में 1 मिनट। जो इतना करेंगे वो हाथ उठा सकेंगे? जरा उठाइए, देखो। अच्छा, सब बहादुर है राजकोट में। 1 घंटे में कर सके तो बहुत अच्छा। तो ये जो विचार हम आपको दे रहे हैं, सुबह तो आपको करना है 15-20 मिनट, और जल्दी जल्दी नहीं कि चलो दीदी ने कहा मैं बहुत सुखी हूँ, मैं तनाव मुक्त, ऐसे नहीं। धीरे धीरे जिस स्पीड से हम करा रहे हैं वैसे अंदर जाने दीजिए। रात को सोने के पहले भी धीरे धीरे, वो हम मेडिटेशन में आपको कराएंगे अनुभव। और फिर हर घंटे में 1 मिनट बोला है, वो आप भले फास्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक बहुत सुंदर फॉर्मूला, जो हमारा आज का लेसन है, इंस्टेंट रिलीफ फ्रॉम ऑल वरीज, उससे रिलेटेड फॉर्मूला दे रही हूं। किसी भी प्रकार का प्रेशर अगर आप अपने मन पर, बुद्धि पर अनुभव करते हैं तो उसके लिए एक फॉर्मूला बता रही हूँ। पर उसके पहले एक छोटा सा अनुभव याद आता, आपके साथ शेयर करूँगी। मेजॉरिटी आपको पता होगा, ब्रह्मा कुमारीज का हेडक्वार्टर, इंटरनेशनल हेडक्वार्टर माउंट आबू राजस्थान में है। तो हमारे यहाँ के कुछ प्रसिद्ध सीनियर योगी सिंगापुर गए। सत्य घटना सुनिएगा। सिंगापुर में उनका स्पिरिचुअल लेक्चर था और 300-400 NRIs बैठे थे। मेजॉरिटी भारत से गए हुए थे और सभी के पैकेज, सब अच्छे अच्छे पोस्ट पे थे, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कोई क्या। सभी के पैकेज भारत की भेंट में 3 से 4 लाख रुपए महीना पर मंथ। कितनी कमाई? सत्य घटना, 3 से 4 लाख रुपए। फिर भी उन योगियों ने देखा कि एक के भी चेहरे पर खुशी नहीं दिख रही। सबके चेहरे बोले जैसे बुझे हुए दीपक। तो उन योगियों ने, जो माउंट आबू से गए थे, उन्होंने उनसे एक प्रश्न पूछा कि आप भारत, अपना देश छोड़कर यहाँ आए हैं, परिवार भी छोड़ा किसी किसी ने, पैकेज भी अच्छा है, फिर भी आपके चेहरे पर खुशी क्यों नहीं दिख रही है? तो मेजॉरिटी ने एक ही जवाब दिया, हमारे जीवन में धन ही धन रह गया और खुशी चली गई। तो आप भी चेक करिए कि कहीं मेरे जीवन में धन ही धन, यही तो नहीं रह गया।
तो चेक करिए जरा अंदर जाके, अभी भीतर जाके। मैं साइलेंस में बोलूँगी, धीरे धीरे आप करें। किसी भी प्रकार का प्रेशर, दबाव, तनाव, लोड अगर अपने माइंड पर, ब्रेन पर अगर है, तो इसी क्षण सर्वोच्च शक्ति परमात्मा को उस प्रेशर को दे दीजिए। प्रभु आप संभालो। करेंगे अभी? चलिए आधा मिनट आंख बंद करें। चलें अपने भीतर की ओर। चेक करिए, किसी भी प्रकार का प्रेशर, लोड, तनाव माइंड पर अगर है, तो अभी इसी क्षण सर्वोच्च पिता को समर्पित करिए। प्रभु आप संभालो। आँख खोले और एक संकल्प करिए अभी सब मेरे साथ। मोस्ट पावरफुल थॉट जो आपको लिखवाए, उसके बाद एक संकल्प करिए कि चाहे जीवन में बाहर रूप से कुछ भी हो रहा है, फाइनेंशियल अप एंड डाउन चल रहा है, क्योंकि कहते हैं ना सब दिन होत ना एक समान। चाहे जीवन में कोई अनहोनी हो गई हो, रिश्तों में प्रॉब्लम चल रही है, माना बाहरी रूप से देखने में गड़बड़ चल रही है, पर भीतर से आप एक संकल्प करिए। जो एक थॉट आपको दिया, कार्ड दिया आप सभी को, मिला है आपको एक कार्ड, तो देखें, उसको हम कहते हैं स्पिरिचुअल इंजेक्शन। जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या देता है? दवाई देता है ना। अगर सिर्फ दवा देख देख के हम खुश हों तो मज़ा नहीं आता। मज़ा कब आता है, असर कब होता है? जब हम दवाई लेते हैं। तो उस थॉट को आप पढ़िए, ये आपका स्पिरिचुअल इंजेक्शन है। स्पिरिचुअल इंजेक्शन माना रोज के चिंतन के लिए एक विचार। तो आपको सभी को मिला है वो कार्ड एंट्री पर? हाँ जी। तो सब बोलिए, इसको देखकर बोलिए, दोनों हाथ ऊपर करके बोलिए, मैं आनंद में हूँ। जोर से बोले जरा, मैं आनंद में हूँ, मैं आनंद में हूँ। बहुत अच्छा। उस वीडियो को भी दिखाएं जरा आनंद का। तो इससे क्या होगा? इस विचार को करने से आप पाएंगे कुछ दिनों में बाहरी परिस्थितियां कुछ भी चल रही हैं, पर आनंद में रहना आपका नेचुरल संस्कार बन जाएगा। ठीक है? तो क्या करना? प्रेशर किसको दे दिया? परमात्मा को। और रोज क्या संकल्प करेंगे? दिन में कई बार क्या संकल्प करेंगे? कि बाहरी परिस्थितियां कुछ भी हैं, पर बाहरी परिस्थितियां मेरे भीतर का आनंद छीन नहीं सकती। तो बोलिए फिर, राजकोट निवासी सभी बोले, दोनों हाथ ऊपर करके, खुला आकाश, मैं आनंद में हूँ, मैं आनंद में हूँ। ठीक है? तो चलिए अभी एक बहुत प्यारा गीत आपके सामने बजेगा।
क्योंकि आपको कह दिया किसी भी प्रकार का टेंशन है, प्रेशर है, वो किसको दे दिया? परमात्मा को। अब आपको क्या करना है? आनंद में रहने के लिए एक बहुत प्यारा गीत है, उस गीत में आप सबको हमारे साथ पार्टिसिपेट करना है। करेंगे आप सभी? एक रिक्वेस्ट है, इस शिविर का फुल आनंद लेना है तो अपनी आयु, एज भूलनी पड़ेगी। भगवान का बच्चा बनकर इंजॉय करना है। पोस्ट, पोजीशन, एज सब भूलकर मैं भगवान का बच्चा हूँ और फिर पार्टिसिपेट करिए, ठीक है? तो अभी एक बहुत सुंदर गीत के द्वारा हमारे कुछ भाई लोग आपका आनंद बढ़ाएंगे। भाइयों से निवेदन, वो आएंगे मंच पे और आप सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। गीत के एक एक शब्द सुनेंगे और बच्चा बनकर फुल एंजॉय करेंगे। उसके बाद हम आगे का सेशन कंटिन्यू करेंगे। ओम शांति। तो बच्चा बनकर फुल एंजॉय, दोनों ताली बजाकर और मुस्कुराकर। सबके चेहरे पे क्या होना चाहिए? कोई प्रेशर नहीं, कोई लोड नहीं, कोई टेंशन नहीं। इनके साथ मस्ती में गीत गाएंगे और अपने स्थान पर डांस करेंगे। बहुत प्यारा गीत बजाएं। गीत के एक एक शब्द को एंजॉय करेंगे। शाबाश। तेरी जिंदगी में यूं तो कई दर्द आएंगे, दर्द आएंगे। तालियां बजती जाए। अगर मुस्कुराएगा, अगर मुस्कुराएगा तो दर्द भाग जाएंगे, भाग जाएंगे। अरे मुस्कुराए जा, हर घड़ी है एक इम्तिहान, गिर के ही संभलते सब यहाँ। बहादुरों का ही है ये जहां, हर एक हाल में, किसी भी चाल में हिम्मत न हार और मुस्कुराए जा। हो 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 हो, हो हो हो। शाबाश। तेरी जिंदगी में यूं तो कई दर्द आएंगे, दर्द आएंगे। अगर मुस्कुराएगा, अगर मुस्कुराएगा तो दर्द भाग जाएंगे, भाग जाएंगे। अरे मुस्कुराए जा, मुश्किलों से हारना नहीं, यूं जिंदगी गुजारना नहीं। मन कभी तो मारना नहीं, किसी भी मोड़ पे कोई साथ छोड़ दे। हिम्मत न हार और मुस्कुराए जा। हो 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 हो, हो 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 हो। सभी को फुल पार्टिसिपेट करना है। हो 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 हो, हो 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 हो। तेरी जिंदगी में यूं तो कई दर्द आएंगे, दर्द आएंगे। अगर मुस्कुराएगा, अगर मुस्कुराएगा तो दर्द भाग जाएंगे, भाग जाएंगे। अरे मुस्कुराए जा,
जिंदगी में यूं तो कई दर्द आएंगे, दर्द आएंगे। अगर मुस्कुराएगा, अगर मुस्कुराएगा तो दर्द भाग जाएंगे, भाग जाएंगे। अरे मुस्कुराए जा। वेरी गुड, तालियां बजाएं खुद के लिए। तो सभी जोर से बोले, मैं आनंद में हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ, मैं टेंशन फ्री हूँ, मेरा जीवन समस्याओं से मुक्त है, नो प्रॉब्लम, मैं बहुत धनवान हूँ, समस्याओं से अधिक पावरफुल मैं हूँ, मैं सर्वशक्तिवान की संतान हूँ, मैं आनंद में हूँ। बहुत अच्छा, ओम शांति। बैठे सभी भाइयों के लिए भी जोरदार तालियां बजा दें। ऐसी आपको सभी उत्सव में पार्टिसिपेट करना है। किसी ने मुझे सुनाया कि राजकोट को रंगीला राजकोट कहते हैं, हाँ? तो राइट है ये बात? तो कब मालूम पड़ेगा? जब आप सारे उत्सव जो 9 दिन में मनाए जाएंगे वो पूरे उत्साह से पार्टिसिपेट करेंगे। करेंगे ना आप सभी? अच्छा, अभी नेक्स्ट विचार हम दे रहे हैं, पर उसके पहले एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट मैं करना चाहती। आज तो कैंडल लाइटिंग था, 10-15 मिनट इनॉग्रेशन हुआ, राइट टाइम शुरू हुआ था। फिर भी कल से ये शिविर ठीक 8:30 शुरू हो जाएगा और ठीक 10 बजे पूरा होगा। तो आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि 8:15 तक अपना स्थान ग्रहण करें। मंजूर है ये टाइम सभी को? ठीक है, तो शार्प 8:30 शुरू, है ना। दूसरी एक रिक्वेस्ट है, जो लिख सकते हैं कल से नोटबुक पेन ज़रूर लाएंगे ताकि मेन होमवर्क आप लिख सकें। बाकी उसको रिवीजन के लिए तो आपके साथ यूट्यूब की लिंक शेयर की जाएगी ताकि आप अपने घरों में भी उसको रिवीजन कर सकें। पर ये 2 मेन रिक्वेस्ट हमारी तरफ से हमने की। अब हम और आगे बढ़ते। अब हम आपको तुरंत रिलीफ के लिए एक किस्सा सुनाते, बहुत अच्छा एक मंत्र देने जा रही हूँ। चिंता रहित जीवन शैली के लिए एक मंत्र। अब ध्यान से सुने इस मंत्र को। एक बार एक राजा की भेंट एक फकीर के साथ हो गई। राजा ने फकीर को कहा कि मैं अपने जीवन में बहुत सुखी हूं, पर आप मुझे कोई ऐसा मंत्र दीजिए कि मुझे अपने जीवन में कभी भी कष्ट या दुख का अनुभव न हो। तो फकीर ने राजा को एक अंगूठी दी और कहा, जब भी कभी कठिन समय आए, दुख का समय आए, तो इस अंगूठी में एक रत्न जड़ा है, उसको हटा लेना। अंदर एक मंत्र लिखा है, उसको पढ़ लेना। तो राजा ने अंगूठी रख ली। कुछ वर्ष बीत गए। अचानक राजा के राज्य पर हमला हो गया। उसका मनोबल टूट गया, वो पराजित हो गया और वहां से भाग निकला। अचानक राजा को
फकीर के द्वारा दी अंगूठी याद आई। राजा ने उस अंगूठी को, रिंग को खोला, उसमें जड़े रत्न को हटाया, अंदर से कागज का टुकड़ा निकला और उस पर मंत्र लिखा था। आप सुनिए कि यह समय भी गुजर जाएगा। क्या मंत्र था? यह समय भी, यह वक्त भी गुजर जाएगा। तो इत मंत्र को पढ़ते ही राजा का मनोबल पुनः लौट आया। तो अब इसको अप्लाई करिए, ध्यान से सुनिए। आपके जीवन में कैसा भी बड़ा दुख चल रहा है, कठिन समय चल रहा है, खराब रिश्ते चल रहे हैं, बड़ी बीमारी चल रही है, मंत्र अप्लाई करिए। यह बीमारी भी, यह कठिन समय भी, यह दुख भी, यह वक्त भी, बोलिए, गुजर जाएगा। सब दिन होत ना एक समान। अपने मन को समझाइए, खुद से बात करिए कि जो परिस्थिति आज मेरी लाइफ में आई है, क्या वो कल थी और आने वाले समय में भी नहीं रहेगी। इसलिए हर हाल में मस्त रहने की आदत डालनी है। जो हर हाल में मस्त रहता है वो कभी भी तनावग्रस्त नहीं होता। तो हर हाल में मस्त रहने के लिए क्या मंत्र हुआ, बोलेंगे? यह समय भी गुजर जाएगा। अब लास्ट बात पर बहुत काम की, क्योंकि इसके बाद हम मेडिटेशन भी कराएंगे, पर बहुत पावरफुल बात जो सभी को आज के समय में कंपलसरी करना चाहिए। जैसे आप देखिए, कोई बड़ा व्यक्ति आता है, वीआईपी आते हैं शहरों में, ऑफिशियल्स आते हैं, तो उनके चारों तरफ सिक्योरिटी होती है। तो हम भी साधारण नहीं है, परमात्मा के बच्चे, महान आत्माएं। हमें भी आज अपने आसपास एक सिक्योरिटी का कवच, ऑरा क्रिएट करना है। इस पर मैं आपको एक रामायण का प्रसंग सुनाती। रामायण में बताते हैं कि मेघनाथ और लक्ष्मण जी का युद्ध चलता है। मेघनाथ लक्ष्मण जी पर कई अस्त्र शस्त्र प्रयोग करते, पर कोई अस्त्र शस्त्र लक्ष्मण जी का अहित नहीं कर पाते, उसे भेद नहीं पाते। तो मेघनाथ रावण के पास जाते हैं और उसको यही कहते कि इसके आसपास, लक्ष्मण जी के आसपास कोई एक पावरफुल आभा मंडल, प्रभा मंडल है, जो किसी भी प्रकार का अस्त्र शस्त्र उन्हें भेद नहीं पा रहा। तो मीठे भाई बहनों, जब आज संसार में जो वातावरण है दुनिया में, चारों तरफ आपको नेगेटिव लोग मिलते हैं। आज के समय का, वर्ल्ड का वातावरण हमसे ज़्यादा आप अनुभव कर रहे हैं। चारों तरफ जब डिप्रेशन वाले लोग हैं, डिप्रेस थॉट्स, नेगेटिव पीपल, फियर है, एंजाइटी है, तो दुनिया में जो भय है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, नेगेटिविटी है, उसका इफ़ेक्ट हमारे ऊपर ना हो, ऐसे नाजुक समय पर हम खुश रहें, उसके लिए आज हम आपको
अपने चारों तरफ एक परमात्मा की शक्तियों का सुनहरा गोल्डन कवच डेवलप करना बताएंगे। कैसे करना, वीडियो में आप देखेंगे। गोल्डन लाइट ऑरा, आप फील करिए आप बैठे हैं और आपके ऊपर ईश्वर सर्वशक्तिवान की अनंत शक्तियाँ सुनहरे लाल रंग की बरस रही है। फील करिए ईश्वर की शक्तियों का गोल्डन लाइट, वो ऊर्जा, वो प्रकाश, वो गॉड्स पावर आपके अंदर आ रहा है। और फील करिए ईश्वर की शक्तियों का गोल्डन लाइट का सर्कल, वो गोल्डन लाइट का ऑरा सुरक्षा कवच आपके चारों तरफ निर्माण हो रहा है। करिए सब मेरे साथ और बोलिए, बोलते भी जाएं। ईश्वर की शक्तियों का, बोलिए, सुनहरे लाल रंग का ऑरा, गोल्डन लाइट का सर्कल मुझे चारों तरफ से घेर रहा है। मैं इस सुरक्षा कवच के अंदर शांत हूँ, स्वस्थ हूँ, निर्भय हूँ, सुरक्षित हूँ, तनाव से मुक्त हूँ। बहुत अच्छा। तो इस वीडियो में देखते चले, कंटिन्यूस वीडियो दिखाएंगे। बिल्कुल इस पे अभी हम मेडिटेशन भी कराएंगे। आज इस शिविर की एक डिवाइन गिफ्ट ही आपको लेके जाना है यहाँ से। वो गिफ्ट है, जैसा मैंने आपको सुनाया कि बड़े बड़े लोग आते तो चारों तरफ से उनको सिक्योरिटी घेर लेती है ना। तो हम ईश्वर के बच्चे अपने चारों तरफ ईश्वर गॉड्स पावर का क्या बना लेंगे, गोल्डन लाइट का ऊर्जा सर्कल। कैसे बनाएंगे, फील करो रोज। ये जो दृश्य बता रहे हैं वीडियो के अंदर, इस दृश्य को अंतर मन में उतार लीजिए कि ईश्वर की शक्ति सुनहरे लाल रंग की मेरे अंदर आ रही है और मेरे चारों तरफ उसकी शक्तियों का, गॉड्स पावर का एक ऊर्जा सर्कल बन रहा है। और अब आप फील करें, घर में काम कर रहे हैं तो भी कई बार देखो कि ईश्वर की शक्ति का ऊर्जा सर्कल, सुरक्षा कवच मेरे ऊपर है और उसके अंदर मैं काम कर रही हूँ। बिजनेस कर रहे हैं, दुकान पे हैं, ऑफिस में हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, कहीं भी आप हैं, बैठे हैं, सो रहे हैं, तो कई बार फील करो कि आज मेरे ऐसे पुण्य फलीभूत हुए हैं कि ईश्वर सर्वोच्च शक्ति, सर्वोच्च पिता ने अपनी शक्तियों के घेराव के अंदर मुझे ले लिया है। उसकी शक्तियों ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया है और उनकी शक्तियों के अंदर मैं शांत हूँ, सुरक्षित हूँ, स्वस्थ हूँ, निर्भय हूँ। ये फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में देखेंगे मेरा सारा बिजनेस, मेरी इंडस्ट्री, मेरा कारोबार जो भी आप करते हैं या मेरा घर, वो भी ईश्वर के ऊर्जा सर्कल के अंदर बहुत अच्छा चल रहा है। क्या सोचेंगे
बिजनेस कैसा चल रहा है? वो भी ईश्वर की ऊर्जा सर्कल के अंदर सेफ है। मेरी नौकरी, मेरा जॉब, मेरा प्रोफेशन, माना खुद को भी ईश्वर के ऊर्जा सर्कल के अंदर ले आए, अपने बिजनेस को ले आए, और तीसरा मेरा एक एक परिवार का सदस्य, मेरे फ्रेंड्स, मेरे रिलेटिव्स, क्योंकि अभी कोरोना काल में खुद की भी चिंता हो गई, नौकरी धंधों की चिंता हो गई, परिवार की चिंता हो गई। तो सबको चिंताओं से मुक्त करना है, तो अपनी थॉट पावर के द्वारा फील करिए मेरे एक एक फैमिली मेंबर, अभी देखो यहाँ बैठे बैठे एक एक परिवार के सदस्य के ऊपर, मेरे फ्रेंड्स, मेरे रिलेटिव्स, उनके आसपास भी ईश्वर की शक्तियों का ऊर्जा सर्कल घूम रहा है, और हर फैमिली मेंबर इस ऊर्जा सर्कल ईश्वर के ऑरे के अंदर शांत है, खुश है, स्वस्थ है, सुरक्षित है। ठीक है, क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? बहुत अच्छा। तो अभी हम इस पे मेडिटेशन करेंगे, पर एक लास्ट संकल्प आपको और बता रही हूँ, वो लिखें। कई क्या होता है आजकल, कहते हैं ना कैसा चल रहा है, तो ऐसे जवाब देते हैं कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, हेल्थ ठीक नहीं है, धंधा ठीक नहीं है, परिवार ठीक नहीं है, कुछ भी ठीक नहीं है। तो मीठे भाई बहनों, बार बार सोचेंगे कुछ भी ठीक नहीं, कुछ भी ठीक नहीं, तो जितना ठीक चल रहा है वो भी अंतर्मन क्या कर देगा, कुछ भी ठीक नहीं तो तथास्तु। उसकी जगह लिखिए, अब संकल्प लिखिए, क्या सोचना, लिखिए मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है, अच्छा ही होगा। क्या सोचेंगे? बोलिए मेरे साथ, बोलो दोनों हाथ ऊपर करके, सब कुछ अच्छा चल रहा है, अच्छा ही होगा। बोलिए मेरा स्वास्थ्य बहुत अच्छा है, बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, परिवार बहुत अच्छा है, रिश्ते सबसे बहुत अच्छे हैं। ठीक है, तो तथास्तु हो जाएगा। अब ये जो संकल्प दिए, आज हम अभी मेडिटेशन करेंगे, पर उसके पहले होमवर्क रिवाइज कर लेते हैं। ये जो 7-8 विचार आपको लिखवाए हैं, मैं आनंद में हूँ, और भी जो जो लिखवाया, वो कब कब करेंगे होमवर्क? अब आपकी बारी, रिवाइज करिए। कब करेंगे? एक तो आज रात को सोने के पहले कितना मिनट? 15 मिनट। धीरे धीरे करके सोइएगा, कैसे वो मैं अभी आपको मेडिटेशन में कराती हूँ। और कल कब करेंगे? सुबह उठ के 15 मिनट, और उसका रिजल्ट देखिएगा। रात को सोने के पहले 15 मिनट, सुबह उठ के 15 मिनट, और दिन में हर घंटे में कितना मिनट? बोलिए कितना मिनट? 1 मिनट। और फिर हमको आपसे पूछना नहीं पड़ेगा किया या नहीं, आपके चेहरे कल बता देंगे। किन जिन्होंने होमवर्क किया होगा उनका चेहरा डिफरेंट, टमाटर जैसा लाल हो जाएगा खुशी के मारे। ठीक है, तो चलिए अभी हम मेडिटेशन की अनुभूति करेंगे, पर उसके पहले कल का सब्जेक्ट अनाउंस करती हूँ। कल आप अपने फैमिली मेंबर्स सहित आइए। कल हम मनाएंगे इस शिविर में खुशियों का उत्सव। कौन सा उत्सव? देखिए, भारत में बहुत फेस्टिवल मनाए जाते हैं, दशहरा, दिवाली, रक्षाबंधन, नवरात्रि आदि आदि। इस शिविर में हर दिन हम अलग अलग उत्सव सेलिब्रेट करेंगे। तो कल राजकोट मनाएगा खुशियों का उत्सव, फेस्टिवल ऑफ हैप्पीनेस। कल हम आपको बताएंगे जीवन में
खुश रहने के नुस्खे। कल आपके हाथ में खुद को खुश रहने का रिमोट दे दिया जाएगा। जिसको सीवियर डिप्रेशन है उसके लिए भी ये लेसन काम का रहेगा, और जिसको अपनी खुशी का लेवल बढ़ाना है, हम सभी इसीलिए आए ना आप इस शिविर में, खुशी का लेवल बढ़ाने के लिए। तो कल का सेलिब्रेशन, कल का थीम फेस्टिवल ऑफ हैप्पीनेस। पर चलिए अभी हम बहुत सुंदर मेडिटेशन की अनुभूति करेंगे। वीडियो भी देखते जाएंगे। कंफर्टेबल रिलैक्स पर स्ट्रेट पोजीशन में, क्योंकि बहुत रिलैक्स बैठेंगे तो नींद भी आ जाती है। म्यूजिक। स्वयं को जगत की शोरगुल से दूर एक शांति के स्थान पर ले चले। म्यूजिक लगाए। वो शांति का स्थान सागर का किनारा, ओशन के पास चलिए। फील करिए सुबह का सुंदर समय है। सूर्योदय को देखिए। उगते सूरज को देखें। बैठ जाइए सागर की लहरों के पास। धीरे धीरे सागर की गहराई को देखते हुए अपने मन के नेगेटिव विचारों को शांत कर दीजिए। आपके माइंड पर, ब्रेन पर, लाइफ में कोई तनाव है, प्रेशर है, कोई जिम्मेवारी है, ईश्वर सर्वोच्च पिता को समर्पित करिए। हे परम पिता, आप संभालिए। मैं तो आपका बच्चा बादशाह बन जीऊंगा। अनुभव करिए मेरे पुण्य फलीभूत हुए। आज परम पिता अपनी दिव्य शक्तियों का सुनहरा लाल प्रकाश, गोल्डन रेड लाइट मुझ पर बरसा रहे। प्रभु की दिव्य शक्तियां अपने भीतर प्रवेश होती देखिए। सुनहरे लाल रंग की दिव्य शक्तियां, गॉड्स पावर मेरे भीतर
प्रवेश हो रही है। समा लीजिए ईश्वरीय शक्तियों को अपने अंदर। फील करिए ईश्वर की शक्तियों का गोल्डन लाइट का सर्कल, एक ऊर्जा कवच मेरे चारों तरफ मुझे घेर रहा है। अपने चारों तरफ ईश्वर की शक्तियों का सुनहरा लाल कवच, पावरफुल ऑरा, उसके अंदर स्वयं को बैठा देखिए। आहा, ईश्वर पिता के इस ऑरे के अंदर, प्रभा मंडल के अंदर मैं शांत हूँ, सुरक्षित हूँ, फुल्ली सिक्योर्ड एंड सेफ। किसी भी प्रकार का नेगेटिव वातावरण, बाहरी दुख की घटनाएं प्रभावित नहीं कर सकती। आहा, स्वयं को ईश्वर की शक्तियों के ऊर्जा सर्कल के अंदर देखिए। चारों तरफ सर्वोच्च शक्ति ने मुझे अपनी कवच में ले लिया है। चारों तरफ से ईश्वरीय ऊर्जा ने मुझे घेर लिया है। मैं बहुत सुखी हूँ। इस ऊर्जा सर्कल के अंदर मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ। तनाव से मुक्त जीवन जी रही हूँ। बेफिक्र हूँ। मेरे साथ सब अच्छा हो रहा है। मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। अब इस ईश्वरीय ऊर्जा सर्कल को परिवार के हर सदस्य के ऊपर डाल दीजिए। आहा, मेरे परिवार का हर सदस्य, छोटा बड़ा, ईश्वर की शक्ति की लाइट के किले के अंदर खुश है, स्वस्थ है, निर्भय। आहा, ईश्वर के वरदान का हाथ, आशीर्वाद का हाथ मेरे सिर पर है। अनुभव करिए, स्वयं परम पिता
मेरे मस्तक पर विजय का तिलक दे रहे हैं। इस वरदान को स्वीकार करिए, आशीर्वाद दे रहे हैं। बच्चे आज से हर श्रेष्ठ कर्म में सफलता तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। इस संकल्प को अंतर्मन में उतार लीजिए। मैं आनंद में हूँ, आनंद में हूँ। स्वयं को इस ऊर्जा सर्कल के अंदर देखिए। ओम शांति। ओम शांति। तो रात को सोए तो भी इस ईश्वर की ऊर्जा सर्कल सुरक्षा कवच के अंदर, भोजन करे तो भी उसके अंदर, घर का काम भी उसके अंदर, ऑफिस का काम भी उसके अंदर। दिन में कई बार स्वयं को ईश्वर की ऊर्जा सर्कल के अंदर देखेंगे। और अभी ऐसे ही नहीं उठेंगे, मुस्कुरा के उठेंगे। कोई प्रेशर, कोई टेंशन, कोई बोझ है, अभी परमात्मा को यहाँ देकर हल्के होकर गीत सुनते हुए यहाँ से प्रस्थान करेंगे। मुस्कुराए जा। तेरी जिंदगी में यूं तो कई दर्द आएंगे, दर्द आएंगे। अगर मुस्कुराएगा, अगर मुस्कुराएगा तो दर्द भाग जाएंगे, भाग जाएंगे। अरे मुस्कुराए जा। हर घड़ी है एक इम्तिहान, गिर के ही संभलते सब यहाँ। શાંતિ સર્વ સેવા કેન્દ્રના ટીચર બહેનો 5 મિનિટ માટે મને મળીને જશે. બ્રહ્મા